महाभारत की कहानी में बहुत सारे पात्र हैं और उनके रहस्य भी है। हर एक पात्र से जुड़े हुए कुछ प्रश्न भी है, जिनमें से एक प्रश्न है कि महाभारत में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन को उसके जन्म के समय ही मारने को क्यों कहा था। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महात्मा विदुर को स्वयं धर्मराज का अवतार माना गया है। अब आप सोचिए कि जो स्वयं धर्मराज की संतान हो और महर्षि वेदव्यास द्वारा नियोग से जिनकी उत्पत्ति हुई हो, वो किस प्रकार इस तरह के कृत्य के बारे में सोच सकते हैं। महात्मा विदुर तो वो व्यक्ति थे जो जब तक जीवित रहे तब तक धृतराष्ट्र और दुर्योधन के कोप के बाद भी सदैव अधर्म का विरोध करते रहे। वे हस्तिनापुर के एक अत्यंत सुदृढ़ स्तंभ थे, अपने काल के सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वे धर्म के ज्ञाता एवं एक कुशल मंत्री थे। वे धृतराष्ट्र को हमेशा धर्मयुक्त सलाह देते थे। वे हर समय हस्तिनापुर और कुरुवंश की भलाई के लिए ही राजा धृतराष्ट्र का मार्गदर्शन करते थे। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर। दोस्तों, महात्मा विदुर जी ने कभी किसी से दुर्योधन को मारने को नहीं कहा। महाभारत में ऐसा वर्णित है कि जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो अनेक प्रकार के अपशकुन हुए। ऐसा माना जाता है कि दुर्योधन गधे के स्वर में रोया था। उसके जन्म के समय दिन में ही रात्रि जैसा वातावरण हो गया था। कुत्ते और सियार रोने लगे एवं गिद्ध आकाश में मंडराने लगे थे। इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखकर ये बताया कि ये बालक संपूर्ण कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। महाभारत में दुर्योधन को कलयुग का अवतार बताया गया है। दोस्तों, महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 114 और श्लोक क्रमांक 36 में यह वर्णित है कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, सब और होने वाले उन भयानक अपशकुनों को लक्ष्य करके ब्राह्मण लोक तथा परम बुद्धिमान विदुर जी इस प्रकार बोले, हे नरश्रेष्ठ नरेश्वर, आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म लेने पर जिस प्रकार ये भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं, उनसे स्पष्ट जान पड़ता है कि आपका यह पुत्र समूचे कुल का संहार करने वाला होगा। यदि इसका त्याग कर दिया जाए तो सब विघ्नों की शांति हो जाएगी, और यदि इसकी रक्षा की गई तो आगे चलकर बड़ा भारी उपद्रव खड़ा होगा। इस एक पुत्र के जाने के बाद भी आपके 99 पुत्र फिर भी जीवित रहेंगे। यदि आप अपने कुल की शांति चाहते हैं तो इस एक पुत्र को त्याग दें। केवल एक पुत्र के त्याग द्वारा इस संपूर्ण कुल तथा समस्त जगत का कल्याण कीजिए। नीति कहती है कि समूचे कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को त्याग दे, गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ दे, देश के हित के लिए एक गांव का परित्याग कर दे और आत्मा के कल्याण के लिए सारे भूमंडल को त्याग दे। विदुर तथा उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के इतना कहने पर भी पुत्र स्नेह के बंधन में बंधे हुए राजा धृतराष्ट्र ने वैसा नहीं किया। दोस्तों, विदुर जी ने दुर्योधन को मारने की सलाह उनके जन्म के उपरांत कभी नहीं दी, बल्कि उन्होंने धृतराष्ट्र से दुर्योधन को त्याग करने के लिए कहा था। महाकाव्य के अनुसार जब दुर्योधन ने जन्म लिया उस समय होने वाले अपशकुनों को देखकर विदुर जी ने यह अनुमान पहले ही लगा लिया था कि दुर्योधन समस्त कुरुवंश के विनाश का कारण बनेगा। इसी कारणवश उन्होंने धृतराष्ट्र को दुर्योधन को त्याग देने के लिए कहा था। इसमें ध्यान देने की बात है कि विदुर जी ने उस बालक को त्याग देने को कहा था, न कि मार देने को। त्यागने का अर्थ ये था कि दुर्योधन का पालन पोषण कोई और करता और कुरु राज्य पर उसका कोई अधिकार और प्रभाव नहीं रहता। इससे संपूर्ण वंश एवं देश सुरक्षित रहता। इतिहास में ऐसे असंख्य अवसर है जब देश और समाज के कल्याण के लिए माता पिता ने दिल पर पत्थर रखकर अपनी संतान का त्याग किया है। कई उदाहरण तो ऐसे हैं जहां माता पिता ने देश के लिए सहर्ष अपनी संतानों का बलिदान दे दिया है, किंतु धृतराष्ट्र पुत्र मोह में दुर्योधन को त्याग न सके। अंततः भविष्यवाणी सत्य हुई और दुर्योधन के कारण संपूर्ण कुरुवंश का नाश हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसी ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।